अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिली राहत। स्टैम्पेड मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने जमानत दी। इससे पहले गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। एक्टर अल्लू अर्जुन को उनके घर से दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 4 बजे लोकल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। अल्लू अर्जुन पर आरोप है वो 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में बिना बताए पहुंचे थे। वहां भीड़ जमा हो गई, इससे और भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में एक महिला की मौत के साथ कई लोग जख्मी हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक अल्लू अर्जुन ने अपनी गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जाहिर की। एक्टर ने दावा किया पुलिस ने नाश्ता खत्म नहीं करने दिया, कपड़े भी बदलने नहीं दिए। वहीं अल्लू अर्जुन केस में पीड़ित ने केस वापस लेने को कहा है। मृतका के पति भास्कर ने कहा अल्लू अर्जुन का भगदड़ से सीधा कोई संबंध नहीं है और इसलिए मामला खत्म कर दिया जाए। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कुछ लोग संविधान को जेब में लेकर चलते हैं, संविधान किसी पार्टी की देन नहीं। राजनाथ सिंह के जवाब पर प्रियंका गांधी का वार। कहा 10 साल में संविधान तोड़ने की कोशिश हुई, बैलेट से करा लें चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संविधान पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जीवन मरण है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर सभापति और खड़गे के बीच तीखी बहस। धनखड़ ने कहा मैं किसान का बेटा, झुकता नहीं। धनखड़ ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। धनखड़ के जवाब पर खड़गे का पलटवार। कहा आप किसान के बेटे तो मैं मजदूर का बेटा, सदन को नियमों के हिसाब से चलाइए। खड़गे बोले आप मेरा अपमान करेंगे तो मैं सम्मान कैसे करूं। आज संसद पर हमले की 23वीं बरसी। इस मौके पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रयागराज दौरे पर पीएम महाकुंभ कार्यों का जायजा लिया। लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रयागराज में पीएम मोदी ने संगम और अक्षय वट स्थल पर पूजा अर्चना की। प्रयागराज महाकुंभ के लिए कलश भी स्थापित किया। इससे पहले पीएम अरेल घाट से निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर पहुंचे। साधु संतों से मुलाकात की, फिर संगम नोस पर 30 मिनट गंगा पूजन किया। गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा संगम आकर संत, महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी, विद्वान सब एक हो जाते हैं, जातियों का भेद खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। पटना में बीपीएससी की परीक्षा के दौरान हंगामा। पटना के डीएम ने छात्र को मारा थप्पड़। छात्रों ने प्रश्न पत्र देरी से देने का आरोप लगाया था। रिजर्व बैंक को आया धमकी भरा ईमेल। आरबीआई को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी दी गई। रूसी भाषा में ईमेल आया।